दोस्तों, लोकसभा चुनाव के चौखट पर देश खड़ा है। सभी विपक्षी दलों ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पीएम मोदी ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी है और देश एक बार फिर मोदीमय हो गया है। एक बार फिर हर तरफ इस बात की चर्चा है कि पीएम मोदी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ वापसी करने वाली है। लोग ये नहीं पूछ रहे हैं कि बीजेपी आएगी या नहीं, लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि क्या इस बार एनडीए 400 पार जाएगा या कुछ सीटों से चूक जाएगा। इस बार 300 की तो बात ही नहीं हो रही है। देश के लोग कह रहे हैं कि 300 सीटें तो बीजेपी हंसते खेलते ले आएगी। इस बार 400 पार के लिए बीजेपी के नेता मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि देश में मोदी की लहर नहीं, सुनामी चल रही है। हालांकि राहुल गांधी भी यात्रा निकाल कर जोर लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता इस्तीफा देकर पार्टी से भाग रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को भी पीएम मोदी के नेतृत्व पर ही भरोसा है। राहुल गांधी की यात्रा के बीच अब तक कांग्रेस के कई बड़े नेता इस्तीफा दे चुके हैं। इस बीच लोकसभा चुनाव को लेकर देश के लोगों ने अपना मन बनाना भी शुरू कर दिया है, जिसके परिणाम ओपिनियन पोल के तौर पर भी सबके सामने आने लगे हैं। एक तरफ राष्ट्रवादी सोच वाली बीजेपी है तो दूसरी तरफ परिवारवाद में पूरी तरह से सनी कांग्रेस है। दर्शकों, कांग्रेस के नेता कहते नजर आ रहे थे कि हम पीएम मोदी को उनके राष्ट्रवादी सोच को चुनाव में पूरी तरह से धूल धसरित करके रख देंगे, लेकिन जो सर्वे के परिणाम आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि कांग्रेस लगातार अपने अंत की ओर जा रही है। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी समेत विभिन्न दलों को कितनी सीटें मिलेगी, इसको लेकर अनुमानों का दौर तेज है। इस बीच ओपिनियन पोल्स का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अब एक और ओपिनियन पोल आया है जिसमें बीजेपी अगले आम चुनाव में इतिहास रचती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस को सबसे कम सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। क्या टीवी सीएनएक्स ओपिनियन पोल के मुताबिक अगर अभी चुनाव हो तो पीएम मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को 543 में से 378 सीटें मिलेंगी। अगर केवल बीजेपी की बात करें तो ओपिनियन पोल में उसे 335 सीटें दी गई है। इसके मुताबिक साल 2019 के मुकाबले बीजेपी को 32 सीटों का फायदा हो रहा है। वहीं कांग्रेस को महज 37 सीटें मिलने का अनुमान है। 2019 के मुकाबले कांग्रेस को 15 सीटों का नुकसान बताया गया है। 2019 में कांग्रेस को 52 सीटें मिली थी। टीएमसी, वाईएसआरसीपी, टीडीपी, बीजेडी और निर्दलीय समेत अन्य को 67 सीटों का अनुमान है। इंडिया टीवी के मुताबिक इस ओपिनियन पोल के लिए 5 से 23 फरवरी के बीच 1,62,900 लोगों से राय ली गई थी। इसमें 84,350 पुरुष और 78,550 महिलाएं थी। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें जीतती नजर आ रही है। यहां पर उसे 74 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। बीजेपी के सहयोगी दल आरएलडी और अपना दल 2-2 सीटें जीत सकती है। यहां पर सपा को 2 सीटें, जबकि कांग्रेस और बीएसपी का खाता भी नहीं खुलने की बात कही गई है। इसके अलावा अन्य राज्यों की बात करें तो बीजेपी अकेले बिहार में 40 में 17, झारखंड में 14 में से 12, कर्नाटक में 28 में से 22, महाराष्ट्र में 48 में 25, ओडिशा में 21 में 10, असम में 14 में से 10, पश्चिम बंगाल में 42 में से 20 सीटें जीत सकती है। इसके अलावा इस बार बीजेपी का खाता तमिलनाडु और केरल में भी खुल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, तो एमएच न्यूज। वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।